हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होगा, सब बढ़िया होगा। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है ना जी, वो चाइना डज नॉट लाइक व्हाट इंडिया is doing हियर। Okay. अच्छा, टाइटल तो आज का बहुत जरा डेंजर। ये है हमारा भारत और ये है बे ऑफ बंगाल में मौजूद हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसके ठीक 55 किलोमीटर ऊपर एक छोटा सा आइलैंड और है जिसका नाम है कोको आइलैंड और ऑफिशियली ये म्यांमार का पार्ट है, जहां के रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस ने सबको 100 मीटर का एक प्लेन मिट्टी का रनवे हुआ करता था, लेकिन अब उसी रनवे को रिबिल्ड करके इसकी लेंथ 2300 मीटर तक कर दी गई है और मिट्टी के इस रनवे को पक्का कंक्रीट का बना दिया गया है। ये रनवे इतना बड़ा है कि आज चाइना के J-10 फाइटर जेट, Y-8 ट्रांसपोर्ट प्लेन और KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। साथ ही नॉर्थ हिल पर एक ओवर द हॉरिजन रडार भी लगा दिया गया है, जो 500 से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस तक इंडियन एयरस्पेस और इंडियन ओशन की शिपिंग लेन पर नजर रख सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस आइलैंड की आबादी 1000 से भी कम है। यहाँ ना कॉमर्शियल फ्लाइट्स आती हैं, ना टूरिज्म है, ना कोई बड़ा बिजनेस होता है। फिर भी ऐसे शांत और छोटे आइलैंड पर अचानक इतनी भारी मिलिट्री तैयारियां क्यों की जा रही है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है। इन सब के पीछे म्यांमार नहीं बल्कि चाइना है। China and Myanmar have agreed to expand ties, pledging to deepen cooperation. Possible Chinese intelligence facilities in Myanmar's Great Coco Island. Myanmar helping Beijing build a spy base. क्योंकि भारत, अमेरिका और जापान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कई बार कहा है, चाइना म्यांमार को फंड कर रहा है। चाइना अपने इंजीनियर्स एंड मशीन्स भेज रहा है, जिससे म्यांमार की सेना और वहां की सरकार इस पूरे आइलैंड को एक मिलिट्री बेस में तब्दील कर रही है। और इसमें चाइना का मकसद साफ है, वो यहां से इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की हर छोटी बड़ी हलचल को मॉनिटर करना चाहता है। लेकिन इसी वजह से इंडियन ओशन में भारत और चाइना के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है, जिसमें एक और चाइना है जो पूरे इंडियन ओशन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ओर है भारत जो चाइना की हर स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए अपनी काउंटर स्ट्रेटजी से कड़ा जवाब दे रहा है। पर यह सब हो कैसे रहा है, आज इसी को डिटेल में समझेंगे। भारत और चाइना दोनों की नजरें इंडियन ओशन पर इसलिए है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड लाइंस इसी ओशन से होकर गुजरती है। चाइना का करीब 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है, जापान का 90% और साउथ कोरिया का भी 95% तेल यहीं से गुजरता है। चाइना अपनी जरूरत का लगभग 60% ट्रेड इसी ओशन से करता है। दुनिया के करीब 50% कंटेनर शिपमेंट और दुनिया की लगभग 40% ऑयल ट्रेड भी इसी रूट से निकलता है, और ये सारा ट्रैफिक 3 बड़े चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है मलक्का स्ट्रेट, जो एक नैरो सी पासेज है जिसकी विड्थ सिर्फ 2.8 किलोमीटर है और स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आता है। दूसरा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये ईरान और ओमान के बीच में आता है और इसकी विड्थ 33 किलोमीटर है। तीसरा है बाब एल मंदेब, ये जिबूती और यमन के बीच एक थिन स्ट्रिप के रूप में मौजूद है और इसकी विड्थ 29 किलोमीटर है। अगर इनमें से कोई भी एक चोक पॉइंट सिर्फ 10 दिनों के लिए बंद हो जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाएगी, चाइना की फैक्ट्रियां बंद पड़ जाएंगी, पेट्रोल पंप सूख जाएंगे और दुनिया भर में प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे। अब समझिए यहाँ पर कि चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है। भारत अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वजह से मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल वेस्टर्न गेट पर बैठा हुआ है। यहाँ कुल 572 आइलैंड्स की एक लंबी चेन फैली हुई है जो लगभग 800 किलोमीटर तक जाती है, और ये चेन सबसे ऊपर लैंडफॉल आइलैंड से शुरू होती है और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट तक जाती है, जिसका मतलब है कि भारत सीधे उस रास्ते के ऊपर बैठा हुआ है जहां से चाइना और एशिया के अधिकतर देशों का तेल और ट्रेड गुजरता है। इसी डर की वजह से चाइना ने एक बड़ा प्लान बनाया है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी, यानी भारत के चारों तरफ पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस का एक घेरा बनाना, जिसमें पहला पर्ल है बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट। यहाँ चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू $2 बिलियन से अधिक इन्वेस्ट किया है। ये बांग्लादेश नेवी का मेन बेस है। 2022 की अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ चाइनीज सीक्रेट लिस्निंग पोर्ट्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। दूसरा पर्ल है म्यांमार का क्याओ कफ्यू पोर्ट। ये चाइना का करीब $7.3 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें एक डीप सी पोर्ट, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक डायरेक्ट पाइपलाइन शामिल है जो म्यांमार से सीधे चाइना के यूनान प्रोविंस तक जाती है, जिसका मतलब है चाइना बिना मलक्का स्ट्रेट से गुजरे ऑयल एंड गैस को सीधा जमीन के रास्ते अपने यहां तक पहुंचा सकता है। 2021 से 2023 के सैटेलाइट इमेजेस में इसी पोर्ट के पास चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप्स को देखा गया था। तीसरा पर्ल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट। इस पोर्ट को बनाने के लिए चाइना ने श्रीलंका को करीब $1.4 बिलियन का लोन दिया था, लेकिन श्रीलंका ये पैसे वापस नहीं लौटा पाता है, जिसके बाद 2017 में ये पूरा पोर्ट 99 ईयर्स के लीज पर चाइना के हाथ चला जाता है
और आज ये पोर्ट चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब बन चुका है, जहां हर कुछ महीने में चाइनीज स्पाई शिप्स आती हैं, जिन पर बड़े बड़े एंटीना और ट्रैकिंग सिस्टम लगे होते हैं। चौथा पर्ल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का एक पार्ट है, जिसकी कुल कीमत करीब $62 बिलियन है। ग्वादर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 400 किलोमीटर दूर है, जिससे चाइना की वॉरशिप और सबमरीन्स यहां पर इजीली डॉक हो सकती है। फिर पांचवा पर्ल है जिबूती मिलिट्री बेस। ये चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है, जो साल 2017 में शुरू हुआ। यहाँ करीब 3500 मरीन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं। खास बात यह है कि जिबूती वही जगह है जहां अमेरिका और फ्रांस के भी बेसेस मौजूद हैं, और ये बेस सीधे बाब एल मंदेब स्ट्रेट पर नजर रखता है, जो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक है। छठा पर्ल है तंजानिया का बागामोया पोर्ट। ये चाइना का लगभग $10 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। अगर ये पूरा ऑपरेशनल हो जाता है तो ईस्ट अफ्रीका में चाइना को एक बहुत बड़ा डीप सी लॉजिस्टिकल हब मिल जाएगा। सातवां पर्ल है केन्या का लामू पोर्ट। ये भी इंडियन ओशन पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बना है, और इसकी भी फंडिंग चाइना ने की है, यानी केन्या के इस पोर्ट पर भी चाइना का सीधा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है। और आठवां पर्ल है कंबोडिया का रीम नेवल बेस। यहाँ चाइना दो बेहद बड़े 11,000 टन वाले पियर्स बना रहा है। ये पियर्स इतने मजबूत और चौड़े हैं कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े डिस्ट्रॉयर्स और हैवी नेवी शिप्स आसानी से डॉक कर सकती है। पर अब कोको आइलैंड में मिलिट्री बिल्डअप करने का मतलब है चाइना पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा नेवल बेस बना रहा है जहां उसकी ब्लू वाटर नेवी फुल स्केल ऑपरेशन कर सकती है। और अगर इन सारे पोल्स को मैप पर जोड़कर देखा जाए तो एक ऐसा घेरा बनाती है जिसके थ्रू चाइना भारत पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, ताकि अगर दोनों के बीच कभी वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो तो यही नेटवर्क भारत की सप्लाई लाइंस को ब्लॉक कर दे। पर दोस्तों, भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। चाइना के स्टिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के रिस्पॉन्स में भारत ने भी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें इंडियन ओशन के चारों ओर भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, पार्टनरशिप्स और मजबूत नेवल पोजीशन शामिल है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इस नेटवर्क का सबसे बड़ा डायमंड है, क्योंकि भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित मिलिट्री हब है, जिसे आप एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह समझ सकते हैं, जो कभी भी डूबता नहीं है। और इसीलिए 2020 से 2025 के बीच में अंडमान एंड निकोबार में 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। यहाँ एक नया 3000 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है, जिस पर P-8I सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। कैम्बेल बे के पास लोकेटेड आइनस बाज नेवल बेस को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे पूरी कोस्टल रडार चेन कोको आइलैंड तक हर मूवमेंट को साफ साफ देख सकती है। साथ ही भारत ने इंडियन ओशन में अपने नेटवर्क को और मजबूत किया है। इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, सेशल्स का असम्पशन आइलैंड बेस, ओमान का दुक्म पोर्ट और ईरान का चाबहार पोर्ट, ये सब मिलकर भारत को हर कोने में लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सेस देते हैं, जिसका मतलब है भारत अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट को इंडियन ओशन में कहीं भी आसानी से डिप्लॉय और ऑपरेट कर सकता है। दूसरी तरफ भारत ने भी अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को चाइना जितना ही मजबूत किया है। इंडियन कैरियर ग्रुप्स सिंगापुर के चांगी नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि डियोगो गार्सिया में यूएसए और यूके के साथ इंटेल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है। फ्रांस के रियूनियन आइलैंड पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती रहती है, और ऑस्ट्रेलिया क्वाड और ऑकस के तहत भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स और तकनीकी मदद देता है। दोस्तों, और इसके अलावा दिल्ली में बना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर पूरे इंडियन ओशन रीजन के शिप मूवमेंट पर नजर रखता है। साथ ही भारत मलक्का स्ट्रेट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके लॉम्बोक और सुंद्रा स्ट्रेट पर फोकस कर रहा है, जहां उसका कंट्रोल ज्यादा है। साथ ही मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स को भारत रडार, पेट्रोल बोट्स और ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि वो चाइना के डेड ट्रैप में ना फंसे। ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आने वाले विशाखापत्तनम में जब 2024 में मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन को कंडक्ट कराया गया तो 51 कंट्रीज इसमें शामिल हुए, पर इसमें चाइनीज नेवी को नहीं इनवाइट किया गया। सो फिलहाल की सिचुएशन में भले ही चाइना के पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास बेहतरीन ज्योग्राफी, मजबूत दोस्ती और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। एक और चाइना इंडियन ओशन को खरीदने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत बिना किसी को कर्ज में डाले इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी इस पर राय क्या है? अगले 10 सालों में ये साइलेंट वॉर कौन जीतेगा? क्या भारत चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से तोड़ देगा, या चाइना छोटे छोटे देशों को खरीदकर अपने नेटवर्क को और मजबूत करेगा? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में। भाई चाइना देख लो कैसी गेम खेल रहा है भाई, पूरा जाल बिछा रहा है भाई। उसने सुपर पावर बनना है, वो हर अपने तरफ सुपर पावर बनने के जो इंतजाम है वो कर रहा है। उसको पता है कि भाईजान 8 कंट्रीज के अंदर आई थिंक उनकी है बिल्कुल पोर्ट्स वगैरह, 8 कंट्री के साथ उनका लग रहा है। ओ भाई, स्पेशली पाकिस्तान, उसका समझ ले कि
पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ग्वादर पोर्ट जो है ना, हाँ, ग्वादर उसके पोर्ट। ऊपर जो बता रहे ग्वादर पोर्ट जो है वो उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ अच्छा 4 जी, मेरी किलोमीटर बात की सुनो दूर है। जी। आप सिर्फ ना वही बेवकूफ़ों वाली बात कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसके तो श्रीलंका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उसके तो वियतनाम के साथ भी बहुत अच्छे हैं, उसके हमेशा चाइना के वहाँ रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे जहाँ से उन्होंने जहाँ benefit चाइना लेना है। बिजनेस कर रहा है। ठीक है, चाइना एक वॉर हमने मुल्क क्या कहा? नहीं हमने है। भी यही कहा है कि पागल तो कि पागल जिसके रिलेशन अच्छे वो होते हैं जो रिलेशन अब इंडिया आपके के साथ साथ। एक मिनट मैं मेरी आपको बात बताता सुनो, हूँ, तुम- बहुत सारी पहले ऐसे मेरी बात बातें सुनो, हुई है। मेरी तुम- सुन लो ना पहले बात। मेरी सुनना, बाद अच्छा में आप सुना लो। अब भारत के साथ क्यों नहीं अच्छे कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? क्या कौन कर कहता रहे नहीं कर रहे हैं? आप हिस्ट्री उठा के तो देखें अब की पता नहीं कि कहाँ चाइना रहते हो। और चाइना और मेरी बात सुनो, पता नहीं वो कहाँ पता रहते नहीं ना, हैं। मैं आपको सब बात तो पता सुनो ना। किस चीज का आता नहीं है। अच्छा, अगर नहीं। बात करनी उसकी गलत बात अच्छा, निकाल देनी। मेरी मेरी गलत बात रहा है। मेरी बात सुनो, हाँ, अब देखा जाए तो इंडिया अच्छा पीछे चाइना और इंडिया आपस में, और चाइना और इंडिया दुश्मन मुल्क थे, अब भाई भाई मुल्क है। नहीं, किसने कहा? मैं कहता हूँ तुझे, मैं कहता हूँ मोदी जा रहा है चाइना के दौरे पे, वो अपने 100 प्रोजेक्ट चाइना के साथ मिलकर लगा रहा है। किस लिए लगा रहा है भाई वो? भाई उनका किस लिए लगा रहे हैं? उनका जैसे पाकिस्तान और वो नहीं है, जैसे पाकिस्तान नहीं है और वो। इसराइल है ना, ऐसे ही वो चाइना- नहीं है। चाइना और इंडिया का मैं अब यार ऑन द कैमरा बैठ के कह रहा हूँ, वो पास्ट की बात है, वो अब की बात नहीं है। अभी तक जो चाइना ने इंडिया का मतलब हिस्सा लिया हुआ है, अभी तक वो वापस कौन नहीं सा आया। हिस्सा? वो जो है कौन सा? ए, वो कौन सा? ये जो पाकिस्तान के साथ भी लगता है यार। बताओ। सियाचिन वाला, हाँ? सियाचिन वाला, सियाचिन ग्लेशियर वाला। कौन सा? सियाचिन और ग्लेशियर यार ये ग्लेशियर। सियाचिन भी नहीं है वो, और सियाचिन बात यार, बताओ, वो छोड़िए। नाम क्या है यार, नाम भूल गया अच्छा उसका। इससे पूछ लेता हूँ मैं। यार वो जो बस तुझे वो जो वाली बात नहीं है ना, सिखों ने यार वो हाँ, एक बात खिताब करो किया था। इन्फॉर्मेशन के साथ करो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के वो- साथ बात वो कर रहा कहते हैं हूँ कि कि हम- चाइना वो और कहते- इंडिया मिल के काम कर रहे हैं इंडिया यार। कहता है मेरा हिस्सा नहीं ठीक है, है। इंडिया कहता है हमारा हिस्सा, चाइना कहता है ये आपका हिस्सा है। वो बात कर रहा है, तिब्बत एरिया की बात कर रहा है। तिब्बत, ठीक है, हाँ। एक पढ़ी लिखी वो नहीं, एक काबज है वहां पे, उसकी चाइना की फोर्स ऑलरेडी आज से नहीं काबज, वो मेरे आज से हिस्से 100 से साल काबज। पहले की काबज है भाई, वहां पे। बस ठीक है, पता नहीं आपको हिस्ट्री का हाँ। पता नहीं है, आपने वैसे ही चवल मार देनी होती है। चले सर मुझे नहीं पता। नहीं सर, पता, सर वही मैं मुझे कह रहा नहीं था, आपको नहीं पता है ना। सर आपको पता है, आप आपने बात बस करो। कहता है सर, बात आप बात बात करो। निकालनी है। मेरी बात आप सुनो। पहले हिस्ट्री पढ़ लिया करें, अच्छा। फिर इस पे आया वो करें। क्या जगह का नाम क्या था वो तो आपको हिस्ट्री में बच्चों, याद नहीं भाई, है, मैं मुझे भूल गया ना, मैं कह रहा तो हूँ। इसीलिए आप भूले ही पड़े हो भाईजान। ओ भाई नहीं। हाँ, अच्छा मान बाकी लो। आज आप आप तो देखना। आपस में लड़ने लग गए हो। बात ये हो रही है कि अगर चाइना कर रहा है ना तो इंडिया भी कम नहीं है। उसने भी जो है ना अपना सारा मतलब हिसाब किताब ला के उसने भी अपना सारा प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। यार, और भाई उसके मैं साथ देखो क्लियर सी उन्होंने बात है, साफ- मुझे इस बंदे के साथ काम है ना, मेरा इससे प्रॉफिट मिल रहा है मुझे इसके साथ, मैं कभी भी अपनी खराब नहीं करूंगा इसके साथ यार, मेरा अपना प्रॉफिट ही निकालूंगा। और आप- चाइना ऐसा ही कर रहा है। जहाँ से मतलब ठीक जहाँ है? को बेनिफिट नजर आएगा हाँ, वो वहीं पे अच्छा जाएगा अच्छा, ना। वीडियो में क्या बताया है उसने कि चाइना ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है। चाइना ने भारत तो- क्या कर रहा अच्छा। है? भारत भी उसी के साथ साथ उसको चीज को देख के अपना वो मतलब कि कर रहा है साथ साथ। ओ सर मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना कि चाइना बढ़ रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। वो इंडिया के बिना सुपर पावर बन ही नहीं सकता। 4th नंबर पे आ गया इंडिया। इकोनॉमी के हैं? अंदर इंडिया 4th पे तो इंडिया आ गया। फिर तो इंडिया के बगैर फिर तो मेरी अमेरिका बात सुनो, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है। को आप बीट ही फर्स्ट- नहीं कर सकते। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, हाँ। सेकंड पे है जर्मनी, नहीं नहीं, रशिया रशिया, तीसरे पे जर्मनी है। फिर तो वो उनके साथ भी नहीं मिलके काम कर रहा कौन? चाइना। और चाइना के जहाँ रिलेशन अच्छे होंगे, जहाँ उसको जगह यार मिलती है, वो वहाँ आप कह रहे हो, है आप ना। fourth कह रहे हो ना, पहले हाँ। थर्ड की तो बात कर लो, वो तो उनके साथ भी नहीं मिलके कर रहा। वो मैं अपने सर- वो छोटे छोटे मुल्कों को साथ मिलके काम कर रहा है भाई। और सर जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये सेम अमेरिका वो- वाला चक्कर है, जो उनके अंडर रह के काम कर रहे हैं ना, उनसे वो काम करवा रहा है। लेकिन वो ठीक है। चाइना का ये अच्छी हाँ। बात है, अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, लेकिन चाइना ये चीज कर रहा है कि वो साथ साथ दूसरों का फायदा देख रहा है, अपना भी देख रहा है। ये चीज आपको माननी अब पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि श्रीलंका के पास उन्होंने कर्जा दिया 1.4 वो उन्होंने अपनी बेनिफिट के लिए, हाँ। क्योंकि वो पोर्ट उनके लिए जरूरी है, जरूरी थी। ठीक है। अपने बेनिफिट को देख के किसी और मुल्क को कर्जा क्यों नहीं दे दिया कि जाके पोर्ट बना लो जी आप? लेकिन जब श्री- उनसे अगर वापस नहीं श्रीलंका- हुआ उन्होंने उसके ऊपर उनको पता था कि श्रीलंका से ये कर्जा दिया ही नहीं जाना। हाँ। समझते हो, ये एक मास्टर साजिश प्लान होती है होता ना, है। प्लान होता है। उनको पता है कर्जा देने से पहले चाइना के लिए इनकी- उस पैसे की वैल्यू नहीं है, उस जगह की वैल्यू है। उन्होंने कर्जा ही इतना दे दिया है कि उनको पता है वापस ही ना श्रीलंका कर दे ही सके। नहीं सकता।
ये एक मास्टरमाइंड, एक बिजनेस माइंड लाइन और है। जब वो कर्जा भी वापस करेंगे जाहिर सी बात है वो उस जगह पे वो काबिज पे हो काबिज हो जाएंगे। जाएंगे ना। ये श्रीलंका का क्या गया, एक छोटा सा टुकड़ा चला गया, लेकिन चाइना के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाइना को इस बात चाइना का रखता है तो चाइना ने चाइना को चाइना 100 साल आगे का रख के चल रहा ऐसे ही है, है भाई। ठीक है। हिस्सा अभी इंडिया भी उसी लाइन पे ही जा रहा अभी भी है, उसी इंडिया लाइन पे भी जा यही रहा है। चीज कर रहा है। लेकिन वो अपने इसी को छोटे क्या छोटे कर रहे हैं, मुल्कों जब में कब्जा ही नीचे नहीं, कर रहा कब्जा है। ही चाइना का है तो इसी को क्या रख के कर रहे हैं? जब तक वो पैसा वापस नहीं करेंगे वो उनकी बात तो देखो नहीं जी, चलेगी ना। पाकिस्तान और इसराइल एक डिफरेंट है। हमारे पासपोर्ट पे उनका निशाना निशान हम उस मुल्क को एक्सेप्ट ही नहीं नहीं करते। भाई ठीक है? आपकी काफी आपका accept नहीं मीडिया करते। आपका मीडिया इसराइल और को सर दिखा हम रहा है। बात कर रहे हैं, वैसे अपनी झूठा कर रहे है। हैं, अपने मीडिया तो मीडिया की नहीं वैसे हम अपनी झूठा बात कर रहे हैं तुम यार। मैं मीडिया कौन सच हूँ? बोलता हम है। अपनी बात कर रहे जो हैं। भी है मैं- दुनिया तो मीडिया को मुझे देखती ये है बात बताओ, मीडिया सच बोलता है। यार। अब हमने वोट इमरान खान को दिया, जो मीडिया ने और जो हुकूमत ने किया, हम क्या कर सकते हैं? तुम आप सड़कों पे आओ और क्या कर सकते हो? हक लो, सड़कों पे जाके लो। आप जो दुनिया देखती है आप वो तो देखे ना। आज तक पाकिस्तानी मीडिया में इसराइल का कभी भी पार्लियामेंट का कभी इजलास नहीं हुआ, लेकिन आज पहली दफा हुआ है। देखिए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है तो हो रहा है ना। लेकिन नहीं, वो मेरे बड़ा ख्याल में तो मुल्क नहीं किस करेगा तरह है? पाकिस्तान। कैसे कर रहे मुझे हैं? नहीं घटिया लगता कि मुल्क है। पाकिस्तान जो है इसराइल को कभी भी एक्सेप्ट करेगा। कैसे कर लोगे यार? एक बंदा एक आपके पासपोर्ट पे अवेलेबल ही नहीं है। नहीं करेंगे कभी ठीक है नहीं ना। करेंगे। अब की जो नट्ठू खा रहे हैं, जैसे कि हम कंट्रोल हैं, अंडर द कंट्रोल है, हम चाइना के भी कंट्रोल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका हम का भी अमेरिका control के भी है। कंट्रोल है। वो चाहे कठपुतली है, हम हमें जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। कर रहे हैं ठीक है? अदरवाइज अगर हम एज ए रिलीजन मुसलमान होने के नाते देखते हैं, हमारा उन बंदों के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। बिल्कुल ये ठीक है? हम जो मानते हैं ना। फलस्तीन के साथ जो उन्होंने किया है, जो फिलीपींस पे वो कर रहे हैं, उसके बाद तो बनता ही नहीं है ना। हम पाकिस्तान की उनको आवाज accept नहीं करते। यहाँ पे तो बड़ी निकल गई। इसराइल के अमेरिका के खिलाफ जो ईरान में हुआ निकल आई, उस फलस्तीन के खिलाफ क्यों नहीं पाकिस्तान की आवाज निकल आई? वहां पे सुलह करवाने क्यों नहीं चला सारे गया? इस्लामी मुल्कों ने- वहां पे वहाँ पे फलस्तीनियों के हक में क्यों नहीं चला गया? अमेरिका नहीं था ना, यहाँ पे अमेरिका का डंडा था भाई तो पीछे। फिर मान लो ना कि आप अंडर द कंट्रोल हो। यही बात मैं करना चाह रहा फलस्तीन हूँ। पे जितने तो लोगों को मारा गया है ना, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान नहीं मान रहा। आप मैं बात आपको झूठा कह रहा हूँ कि भाई आप आपने झूठ बोल रहे हो। वीडियो के स्टार्ट में एक पाकिस्तान बात मान की रहा है है इसराइल को, मैं कि कह रहा हूँ। चाइना के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपके मैं- रिलेशन नहीं अच्छे, आप अंडर द कंट्रोल हो। रिलेशन भी अच्छे हाँ, हैं, ये मान अंडर द सकते हैं। कंट्रोल हो। भाई आप ये बात करते हो, आज अगर कोई मसला बनता है ना, ये चाइना जो है कभी भी आपको साथ कभी नहीं भी देगा साथ यार, नहीं देगा। कभी भी नहीं देगा। ये- वो एक ये बिजनेस सिर्फ एक कंट्री गेम है है। यार, बस। अच्छा चाइना ने जो इतना अपना पाकिस्तान में पैसा खर्च किया, यार बेशक उसने खर्च किया। वो वो उसने business अपने करता है, अपने वो business जंग के से बहुत लिए- दूर रहता है। अपने वो लोग इसमें नहीं फिर war ये वही करते बात आ गई हैं। श्रीलंका वाली। फिर ये वही श्रीलंका वाली बात आ अच्छा। गई कि चाइना ने श्रीलंका में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों किया? आपको ये उसने लगता है अपने ना profit कि के ये लिए जो किया। इन्होंने सी पैक बनाया है, ये पाकिस्तान के लिए अभी बनाया टैक्स नहीं कौन बनाया। ले रहा है उसका? भाई वो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए अच्छा बनाया। सी पैक जो है उसका टैक्स कौन ले रहा है? यार देखिए अच्छा कौन ले रहा है उसका अच्छा, टैक्स? उस पे सफर कौन कर रहा है? सफर हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान चाइना इसको का बनाते, एक मिनट भाईजान, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको बनाती, उसका टैक्स किसने ले रहा था? पाकिस्तान ने लेना था। हमारा यही जो बात नहीं 12 समझ आई घंटे का सफर था 5-6 यार इस चीज को नहीं, छोड़ हम दो। कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाता था, जो टैक्सेस उनको जा रहे हैं, जो पैसे उनको जा रहे हैं, वही पाकिस्तान को मिलने थे। अच्छा इसको ये तो पूछो, सालकबा से हम चलते हैं इस, चलो चाइना के बनाए हुए सी पैक से, हाँ। ठीक है, लाहौर जाके निकलते हैं, टूल टैक्स कितना देना पड़ता कितना टूल है? टैक्स ये तो देते पूछ हैं? इससे, यार, इसको देखो पता है? किसको जा रहा है? यार वो देखो पर पर्सन इतना इतना मैं दे तुझे रहा है। वो टूल टैक्स जब बता आप- दूंगा कितना, तेरे होश उड़ जाएगी, इतना टूल टैक्स पे करना पड़ता है। जो जो पहले हम दे रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा नहीं काफी है, ज्यादा। काफी ज्यादा है। और थोड़ा अच्छा, ज्यादा वाली ये बात है। अगर पाकिस्तान को मिलता होता तो हमारी जी, इकोनॉमी बेटर हो ये जाती। आप कहते हैं एक दिन का टूल इकट्ठा हो जाए ना तो आपके मुल्क का आधा कर्जा उतर सकता है। भाई वो चाइना ने सी पैक बना दिया, वो हाँ। ताउम्र चलना है, वो उन्होंने पाकिस्तान खाना की है। गवर्नमेंट को कख नहीं मिलना और वहाँ से। ताउम्र उन्होंने वो पैसा ताउम्र लेना है। चाइना ने आपसे प्रॉफिट और उन्हें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि उनको उनका जो है ना वो अब आराम से जो मर्जी चीज जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको ये चीज की टेंशन यार उनको बिजनेस उनको ही है ये ना मिल हमारा। गया है ना। उनको एक फिर आप जरिया मिल गया। पहले वो क्या करते थे, उनके पास जस्ट हाँ। केपीकी के कुछ एरिया थे जहाँ से उनका माल, वो भी पहाड़ी रास्तों से, वो भी सारा उन्होंने टोटल एरिया जो केपी का रास्ता है ना, पहाड़ खत्म करके उन्होंने पहाड़ों के ब्रीच से हाँ। वे बनाए हैं। वो उन्होंने अपनी तजारत के लिए, अपनी ट्रेड चलाने के लिए पाकिस्तान के साथ बनाए हैं, ठीक है। अब तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ही जाल बिछा दिया है। ऐसे ही है। जो चीजें उनकी कराची तक नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो कराची वो तक भी सीधी उनकी जा पहुंच रही हैं, उधर जा रही हैं। ठीक है। ये एक बिजनेस माइंड है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें भाईजान। अच्छा जब हम रिसेंटली अब जब हम घूमने गए हैं तो हम चाइना बॉर्डर तक गए हैं, हाँ, तो चाइना। आपने देखा था कितने चाइनीज ट्रक यार, जो थे आ रहे मेरी थे बात जा सुनो। रहे थे, वैसे ट्रेड आप हो रही थी। हमारे आपने उस घरों तरह में के जो टोटली
चीज इस्तेमाल होती है चाइना की होती है। फिर ये चीज आप समझो ना कि तो उन्होंने यही अपने तो मकसद बात के लिए है। सारा काम किया। यार मकसद देखे, मैं जिस बात को कह रहा हूँ आप मेरी बात पे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि चाइना ठीक इन्वेस्ट कर रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन वो हमें भी फायदा दे लेकिन रहा है। आपको मैं ये कहना बात बता चाह रहा दूं हूँ, कि आप अगर इस आज चीज़ पे नहीं आ रहे। पाकिस्तान में अब- कोई मुश्किल टाइम आ जाएगा ना, चाइना कभी भी साथ अभी नहीं यार, मैं कह रहा हूँ वो वॉर कंट्री है नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे इस चीज पे किसी के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं नहीं आऊंगा। चाइना जो है ना जहाँ वो तक कहते हैं मेरा- पुरअमन वो है मुल्क। बिल्कुल पुरअमन मुल्क है। वो इस चीज़ में अच्छा, नहीं वो है, सिर्फ मुझे सक्सेस से है। सक्सेस है, वो हाँ, नंबर वो 1 पे आना सक्सेस चाहते ले रहे हैं। हैं, ले ठीक रहे है। हैं, बिल्कुल। रही बात ये कह रहे हैं ना कि इंडिया और चाइना जैसे हम पाकिस्तानी और इसराइल है, ये इसकी कंफ्यूजन मैं शाम को ही निकलवा दूंगा कि वो मिलके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी वो ये सोच नहीं रखता है यार कि मैं किसी के साथ झगड़ूं यार, वो सिर्फ सक्सेस रखता है यार बस। वो शुरू चाइना से- भी यही चाहते हैं हम आगे जा रहे हैं, इंडिया भी यही शुरू चाह रहा है से- हम आगे जा शुरू से ही मनोज यार चाइना हर इंडिया हर के मुल्क ना की रहे हैं। यही कोशिश होती है कि यार हमारा जो ज्यादा से ज्यादा और profit यार हो, जो ज्यादा कंट्री ज्यादा डेमोक्रेसी business में जाएगी वो फॉल डाउन जाएगी। नहीं, पाकिस्तान के पास कौन सा पैसा नहीं था। अगर वही सी पैक पाकिस्तान में ना था तो दिल्ली का कितना यही पैसा बात पाकिस्तान इनको के पास समझ में जाना था आया। ना। जब चलो चीन से फायदा लेना था ना, हम गरीबों को तब पता चलता जब चाइना कह रहा था पर हाउस 500 रुपया हमें दे दो, जितनी मर्जी वापडा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो यूज कर लो। वो चलो सही वो था। हमें समझ वो आता हमारे लिए फायदे फायदा का था। तब इन हुक्मरानों ने क्या कह दिया कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं ना तो हमारा तो तो हमारी काम ही ठप हो इलेक्ट्रिसिटी, हम तो पूरा पाकिस्तान जो है ना वो चाइना के ऊपर जाके बैठ जाएगा, हम तो चाइना के हाथ आ जाएंगे। तो इन रस्तों से हम पाकिस्तान के जो चाइना के हाथ नहीं आ रहे यही हैं। तो सिर्फ वो क्या था, अगर वो ऐसा हो जाएगा ना तो- तो पाकिस्तानी जो हुक्मरान जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना वहाँ वो पे उनको खाना- उनको पैसा नहीं मिलेगा खाने को। अच्छा, उन्होंने- गरीब जो है वो सुधर जाएगा, उसके हाल बेहतर हो जाएंगे। ये इसलिए नहीं होने अच्छा, उन्होंने कहा था हर घर ये दे दे तो इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपया उन्होंने कहा था पर होम, पर एक घर 500 और रुपया जितनी देते। मर्जी बिजली यूज जितनी करें। मर्जी जानी electricity नहीं है है। एक सेकंड के एक तो लिए। ये second क्या बिजली और नहीं क्या जाएगी। चाहिए था। यही तो बात है। पर पाकिस्तानी आवाम को आप relief दूर मिलना क्यों चाहिए जाते हो था। यार? आपके साथ जो एफएफसी लगती है उसने बोला था 300 रुपया हमें दो। तो एफएफसी दे रही है। सादकाबाद हमारी हाँ। एफएफसी उसने कहा लेकिन है, नहीं पूरे- देने देते। पूरे सादकाबाद को गैस और बिजली हम नहीं देंगे। नहीं देने दी, उनको पता था खाएगा कहाँ से, बस यही तो बात है। अब जिनको लाख लाख 3-3 लाख महीने का बिल जो ठोकना होता है तो उन्होंने कहाँ से फ्री देनी है। नहीं गाइस, बाकी ये था आज का वीडियो। आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।